नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में आप श्री विष्णु पुराण की कथा का श्रवण करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सब श्रद्धापूर्वक अंतिम तक प्रेम भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की कथा श्रवण करेंगे, जो कि विष्णु पुराण में वर्णित है। प्रिय भक्तों, कथा इस प्रकार से है। क्षीर सागर में स्थित त्रिकुट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 चोटियां थीं। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था, जिसमें फलों से लदे पेड़ भरे थे। उस जंगल में गजेंद्र नामक मत्स्य हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ विहार करते हुए अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जल क्रीड़ाएं करने की इच्छा हुई। फिर वह अपनी औरतों के साथ तालाब में उतरकर पानी को उछालते हुए अपना मनोरंजन करने लगा। इस बीच एक बहुत बड़ी मगरमच्छ ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपने दाढ़ों से कसकर पकड़ लिया। इस पर पीड़ा के मारे गजेंद्र धिंकार करने लगा। उसकी सभी पत्नियां घबराकर तालाब के किनारे पहुंची और अपने पति के दुख को देखकर आंसू बहाने लगी। उनकी समझ में न आया कि गजेंद्र को मगरमच्छ की पकड़ में से मैं कैसे छुड़ाऊं। गजेंद्र भी मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचाने के सारे प्रयत्न करते हुए छटपटाने लगे। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर वार कर देता है और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोंच लेता, जिससे खून की धाराएं निकल आती हैं। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चलाता है और मगरमच्छ अपनी खुरदरी पूंछ से हाथी पर वार कर देता है। अगर हाथी अपने पैरों से मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तल में जाकर छिप जाता। इस पर हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता, तब झट से मगरमच्छ हाथी को पकड़कर पानी में खींच ले जाता और उसे पानी में डुबो देता। इस तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लगातार लड़ाई चलती रही। गजेंद्र अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा, फिर भी धीरे धीरे उसकी ताकत घटती गई। मगरमच्छ तो पानी में जीने वाला प्राणी है, पानी के अंदर उसकी ताकत ज्यादा होती है। वह हाथी का खून चूसते दिन व दिन मोटा होता गया। हाथी कमजोर होता गया, अब सिर्फ उसका कंकाल मात्र रह गया। मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन न था। आखिर गजेंद्र दुखी होकर सोचने लगा कि मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए था। मैं नाहक क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? फिर भी मेरे मन के किसी कोने में यह यकीन जमता जा रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा। इसका मतलब है कि मेरी आशा का कोई आधार जरूर होगा, उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। मित्रों, इससे पहले गजेंद्र अभिमान में था कि मैं इतना बड़ा बलशाली हूँ, बलिष्ठ हूँ, हमारे हजारों पत्नियां हैं, वो सब हमारी रक्षा करेगी, हमें बचाएगी संकट से। पर जब सभी पत्नियां बचाने का कोशिश की, गजेंद्र नहीं बच पाए, गजेंद्र छूट नहीं पाए ग्राह के मुख से, तो सभी पत्नियां भी उसे छोड़कर चली गई। अंत में गजेंद्र को एहसास हो गया कि सच में मैं इस संसार में सबसे बलिष्ठ नहीं हूं, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, एकमात्र कोई है जो मुझे बचा सकता है, वो ईश्वर है। उसी मुझे पुकारना चाहिए, वही मुझे संकट से बचा सकता है। सभी अपनों ने तो हमारा रिश्ता तोड़ ही दिया, कोई बचा नहीं सका। एकमात्र परम पुरुष परमात्मा ही हमें बचा सकते हैं। और उन्होंने सोचा कि मैं उसी ईश्वर को पुकारता हूँ। देवता, भगवान, ईश्वर नामक भावना का मूल बने हे प्रभु, तुम ही सभी कार्यकलापों के कारणभूत हो।
मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरों में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं करते। हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे गोविंद, हे करुणा सिंधु भगवान, दुख न भोगने पर तुम्हारी जरूरत का बोध नहीं होता प्राणी को। तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देती जब तक वह यह नहीं मानता कि तुम हो, और प्राणी के मन में यह खलबली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं। इस तरह बराबर सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है। सोचिए, भगवान का चिंतन करने से ही, भगवान के स्मरण करने मात्र से ही, भगवान के बारे में बार बार सोचने मात्र से ही उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उनके शरीर की पीड़ाएं दूर होने लगी है। गजेंद्र ने जब ध्यान करना शुरू किया प्रभु का, तभी मगरमच्छ के दाढ़ों के मसूड़ों में पीड़ा होनी शुरू हो गई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोष में आकर गजेंद्र के पैर को चबाने लगा। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हरने वाले हो। हे हरि, तुम सब जगह फैले हुए हो। देवताओं के मूल रूप, हे भगवान, इस दुनिया की सृष्टि के मूलभूत कारण तुम हो। मैं यह विश्वास करता हूँ कि अपनी रक्षा करने के लिए मैं जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ, तुम उतनी जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे वासुदेव, सब प्रकार के रूप धरने वाले, वाणी और मन से परे रहने वाले, हे ईश्वर, ऐसे अनाथों की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी ही है ना। प्राण शक्तियाँ मेरे भीतर से जवाब दे चुकी है। मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं ऊंची आवाज में तुम्हें पुकार भी नहीं सकता हूँ। मैं अपना होश हवास भी खोता जा रहा हूँ। चाहे तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, यह सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़ कोई भी भावना नहीं है। मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। हे कृष्ण। यूं गजेंद्र सूंड उठाए आसमान की ओर और देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुंह खुलता जा रहा है, उसका कंठ बंद होता जा रहा है। उधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगी कि उसे अपने अस्तित्व का ही बोध न था। वह एकदम अचल खड़ा रह गया। उस हालत में भगवान विष्णु आ पहुंचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह एक अत्यंत सूक्ष्म कण है। भगवान विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैलाया। बड़ी तेज गति के साथ चक्कर काटते विष्णु चक्र ने आकर मगरमच्छ का सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था। उसका नाम हुहुस था। प्राचीन काल में देवल नामक एक ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तभी मगरमच्छ की तरह पानी में छिपते हुए आकर गंधर्व ने उनका पैर पकड़ लिया। इस पर ऋषि ने उसे शाप दे डाला कि तुम मगरमच्छ की तरह इस पानी में पड़े रहे हो। अब विष्णु चक्र के द्वारा उसका शाप जाता रहा। आज विष्णु चक्र ने उसका शाप से उद्धार कर दिया। मगरमच्छ से छुटकारा पाने वाले गजेंद्र को तालाब से बाहर खींचकर विष्णु ने अपनी हथेली से उसके कुंभ स्थल को स्पर्श किया। उस स्पर्श की वजह से गजेंद्र अपनी खोई हुई ताकत पाने के साथ पूर्व जन्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सका। मित्रों, आपने यह भी जान लिया कि मगरमच्छ कौन था। पूर्व जन्म में एक हुहुस नाम का प्राणी था मगरमच्छ। और अब जानिए कि गजेंद्र पिछले जन्म में कौन था। वो इंद्रदुम्न नामक एक विष्णु भक्त राजा थे। विष्णु के ध्यान में मग्न उस राजा ने एक बार ऋषि अगस्त के आगमन का ख्याल न किया। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे शाप दिया कि तुम अगले जन्म में मत हाथी बनकर पैदा होगी। उसी दिन गजेंद्र के रूप में पैदा होकर उसने मुक्ति प्राप्त की। गजेंद्र वही था जो आज मुक्त हो गए। गजेंद्र मोक्ष की कहानी नैमिषारण्य में होने वाले सत्र याग में पधारे हुए सौनक आदि मुनियों को सूत महर्षि ने सुनाई। मुनियों ने सूत महर्षि से कहा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें तो सिर्फ एक हाथी की जैसी मालूम नहीं होती, बल्कि सारे प्राणी कोटि से संबंधित मालूम होती है। खासकर कई बंधनों और मुसीबतों में फंसकर
तड़पने वाले मानव जीवन से संबंधित लगती है। इसके जवाब में सूत महर्षि बोले, हाँ, गजेंद्र मोक्ष की कहानी श्लेषार्थ से भरी हुई है। उसका अन्वय जो जिस रूप में चाहे कर सकता है। काल तो विष्णु के अधीन में है, इसलिए काल चक्र के परिभ्रमण में कई कठिनाइयां और समस्याएं हल होती जाती है। मुनियों ने पूछा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष के आधार पर हमें यह मालूम होता है कि प्रत्येक कार्य का कारणभूत सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु है। ऐसे महाविष्णु की कहानी पूर्ण रूप से सुनने की इच्छा हमारे मन में जाग रही है। हम आपके सामने बच्चों के समान हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी समझ में आने लायक सरल शैली में विष्णु कथा की सारी बातें समझा दें। आपने महर्षि व्यास के द्वारा समस्त पुराण, इतिहास और उनके मर्म को भी जान लिया है, इसलिए आप ही वे कहानियां सुनाकर हमको कृतार्थ कर सकते हैं। मुनियों की बातें सुनकर सुत मुनि खुश हुए और बोले, हाँ, जरूर सुनाऊंगा। महर्षि व्यास ने विष्णु से संबंधित अनेक लीलावतारों की विशेषताओं को महाभागवत के रूप में रचा और अपने पुत्र सुक को सुनाया। विष्णु पुराण सुनकर भव सागर से तरने की इच्छा रखने वाले महाराजा परीक्षित को सुक महर्षि ने सुनाया। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए विष्णु का अवतार आदि मूलावतार माना गया है। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, उनमें विकास की दशाओं के अनुसार दशावतार नाम से प्रसिद्ध 10 अवतार ज्यादा मुख्य है। नार का अर्थ नीर है। विष्णु जल के मूल है, इसलिए वे नारायण कहलाए। नारायण से ही नीर या जल का जन्म हुआ। जल से प्राणी पैदा हुए। विष्णु मछली के रूप में अवतरित हुए और 10 अवतारों में वही पहला मत्स्यावतार है। विष्णु जल से भरे नील मेघ के रंग के होते हैं। मेघ के अंदर जैसी बिजली छुपी हुई है, उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु स्वयं तेजोमय है। उनके भीतर से उत्पन्न जल भी तेज से भरे रहकर गोरे रंग का प्रकाश बिखेरता रहता है। वही जल कारनोदक क्षीर सागर है। क्षीर सागर में अनंत रूपी काल शेषनाग के रूप में कुंडली मारे लेटा रहता है। शेषनाग के 1000 फन है। अनंत शेषनाग पर शेषशायी के रूप में विष्णु लेटे रहते हैं। उनकी नाभि में से एक लंबे नाल के साथ एक पद्म कमल ऊपर उठा। उसी कमल से ब्रह्मा का उदय हुआ। ब्रह्मा ने सभी प्राणियों की सृष्टि की। अनंत काल युगों के रूप में चलता रहता है। कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाकर एक महायुग होता है। इस 1000 महायुग मिलकर एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसमें रात का वक्त शामिल नहीं है। दिन के समाप्त होते ही उन्हें नींद आ जाती है, वही कल्पांत है। उस वक्त चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। भगवान विष्णु से निकली संकर्षण की अग्नि सबको जला देती है। झंझावात चलने लगती है। तब भयंकर काले बादल हाथी की सूंडों जैसी जलधाराएं लगातार गिरने लगती है। महासमुद्र में आसमान को छूने वाला उफान होता है। भूभुवर और स्वर्गलोक डूब जाते हैं। चारों तरफ जल को छोड़ कुछ भी दिखाई नहीं देता। यही ब्रह्मा के सोने की रात के प्रलय काल है। यही ब्रह्मा के सोने की रात है, प्रलय काल। यही कल्पांत का समय है। सत्यव्रत नामक राजर्षि नदी में नहाकर नारायण का ध्यान करके जब वे अर्घ्य देने के को हुए, तब उनकी अंजलि में सोने की रंग की एक छोटी मछली आ गई। सत्यव्रत उस मछली को नदी में छोड़ने जा रहे थे, तब वह मछली बोल उठी, हे राजन, हमारी मछली की जाति अच्छी नहीं होती। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती है। अगर उनसे बच भी जाएं, मछुआरे जाल फेंक कर पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण मांगने अंजलि में आ गई हूँ। कृपया से मुझे छोड़ न दीजिएगा। सत्यव्रत मछली को अपने कमंडलों में रखकर अपने नगर में ले गए। वे महाराजा के रूप में राज्य करते हुए बड़ी तपस्या करने वाले एक राजर्षि थे। विष्णु के परम भक्त और बड़े ज्ञानी थे। कमंडलों के भीतर वाली छोटी मछली दूसरे दिन बड़ी हो गई और छटपटाते हुए आर्तनाद करने लगी। महाराज, मुझको कमंडलों से निकालकर बड़ी जगह पहुंचा दीजिए। इस पर मछली को बड़े नाद में छोड़ दिया गया। वह थोड़ी ही देर में बहुत बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में डाल दिया। मछली बराबर बढ़ती जा रही थी। तब उसे तालाब से बड़ी नदी में, नदी से समुद्र में पहुंचाया गया।
इस पर मछली ने पूछा, हे महर्षि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसी हालत में क्या आप मुझे समुद्र में छोड़कर चले जाएंगे? क्या मगरमच्छ और तिमिंगल मुझको निगल नहीं जाएंगे? ऐसे में सत्यव्रत ने कहा, हे महामीन, बताओ मैं इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? पल भर में 100 योजन बढ़ने वाली तुमको भला कौन प्राणी निगल सकता है? सत्यव्रत की बातें सुनकर मछली समुद्र के बीच पहुंची। एक महापर्वत की भांति समुद्र की लंबाई तक फैलकर बोली, सत्यव्रत, देखा, तुम्हारी वाणी अचूक निकली और अचूक रहेगी। न मालूम मैं यूं बढ़ते बढ़ते क्या से क्या हो जाऊंगी। सत्यव्रत ने तब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगा। मत्स्यावतार वाले हे नारायण, आप रक्षा की मांग करने आए और मेरी रक्षा करने के लिए आपने मत्स्यावतार लिया। आप मत्स्य के रूप में अवतरित लीला मनुष्य स्वरूप है। आपकी लीलाओं को समझने की ताकत मेरे अंदर कहाँ है प्रभु? इसके जवाब में मत्स्यावतार में रहने वाले विष्णु ने कहा, हे राजन, 7 दिनों के अंदर कल्पांत होने वाला है, अर्थात इस कल्प का अंत होने वाला है। प्रलय काल के जल में सारी दुनिया डूब जाएगी, और लेकिन ज्ञान, औषधियों और बीजों का नाश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वास्ते एक बड़ी नाव गहरे अंधेरे में चिराग की तरह जलती आएगी। उसके अंदर 7 ऋषि होंगे, 7 ऋषि होंगे। वह रोशनी उन्हीं लोगों की है। तुम अपने साथ औषधियों और बीजों के ढेर को नाव में पहुंचा दो। मेरे सिर पर जो सिंह है उस पर नाव को कसकर थामे रहूंगा मैं, और उसके डूबने से मैं बचाऊंगा। इसी के वास्ते मैंने इस रूप में अवतार लिया है। इस वक्त ब्रह्मा निद्रा में निमग्न है। उनके जागने तक यह नाव ध्रुव नक्षत्र को दिशा सूचक बनाकर यात्रा करेगी। अगले कल्प में तुम वैवस्वत के नाम से मनु बनोगे। सत्यव्रत ने विष्णु की आज्ञा को सिरोधारी कर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया। मत्स्यावतार अपने 4 पंखों को फरफराते ऊंची लहरों को चीरते समुद्र के अंदर चला गया। ब्रह्मा गहरी नींद में सो रहे थे। अंधकार में प्रलय तांडव हो रहा था। हयग्रीव नामक सोमकासुर समुद्र तल से ऊपर आया, फिर अचानक चमगीदड़ की तरह ब्रह्मा के सत्यलोक में उड़कर चला गया। ब्रह्मा जब नींद के मारे पहले जम्भायां ले रहे थे, तब उनके चारों मुखों से सफेद, लाल, पीले और नीले रंगों के चमकने वाले 4 वेद बाहर निकले और नीचे गिर गए। हयग्रीव ने उन वेदों को उठा ले जाकर समुद्र के अंदर छिपा दिया। हयग्रीव देवता और विष्णु का भी जबरदस्त दुश्मन था। वेदों के बिना ब्रह्मा सृष्टि की रचना नहीं कर सकते थे। हर एक कल्प में विष्णु अच्छाई को बढ़ावा देकर उसका विकास करना चाहते थे। उनके इस संकल्प को बिगाड़ देना ही हयग्रीव का लक्ष्य था। प्रलयकालीन समुद्र पृथ्वी को डुबा रहा था। उस वक्त सत्यव्रत को उस गहरे अंधेरे में दूरी पर नक्षत्र की तरह टिमटिमाने वाली रोशनी में एक नाव दिखाई दी। वही 7 ऋषियों की कांति से भरी नाव थी। सत्यव्रत ने औषधियों तथा बीजों को नाव के अंदर पहुंचा दिया और नारायण की स्तुति करते हुए उसी नाव में यात्रा करने लगा। मत्स्यावतार की नाक पर एक लंबा सिंह था। नक्षत्र की तरह चमकने वाले उस सिंह से लिपट कर एक महासर्प प्रलयकालीन आंधी को निगल रहा था। मत्स्यावतार भगवान ने अपने पंखों से लहरों को रोकते, समुद्र को चीरते नाव को सुरक्षित ले जा रहा था। ध्रुव नक्षत्र को मार्गदर्शक बनाकर वह नाव फूल की तरह तीरते आगे बढ़ रही थी। समुद्र के गर्भ में छिपाए गए वेदों का पहरा देते सोमकासुर समुद्र के भीतर टहल रहा था। चारों वेद 4 शिशुओं के रूप में बदलकर किलकारियां कर रहे थे। मत्स्यावतार ने वेदों की खोज करते हुए आगे चल पड़ा। मत्स्यावतार भगवान को देखते ही सोमकासुर घबरा गया। फिर भी हिम्मत बटोर कर वह अपना कांटों वाला गदा हाथ में ले जूझ पड़ा। उस समय तक विष्णु का अवतार मत्स्य के रूप में कमर तक हो गया था। उसमें चारों हाथ निकल आए थे।
देखते देखते मत्स्यावतार और सोमकासुर के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। सोमकासुर समुद्र तल में पहुंचकर भागने लगा। इस पर विष्णु ने अपने चक्र से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। विष्णु शिशुओं के रूप में स्थित वेदों को अपनी बबग में दबाकर पानी के ऊपर आ गए। वे चारों शिशु विष्णु के कंठहार में शोभा देने वाले श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणियों के साथ नन्हे हाथों से खेलते हुए किलकारियां मार रहे थे। चारों बच्चे सफेद, लाल, पीले व नीले रंग की कांतियों से चमक रहे थे। विष्णु के हाथों में शंख और चक्र शोभायमान थे। विष्णु के मत्स्यावतार को देख ऋषि और सत्यव्रत तन्मय हो उठा, हाथ उठाकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रलय तांडव शांत हो गया था। उस समय जहां तहां भूमि दिखाई देने लगी थी। नाव भी अपने लक्ष्य पर पहुंच गई। ब्रह्मा के लिए दिन और रात का समय बराबर था। उसकी निद्रा का समय पूरा होने को था। आसमान में प्रकाश की किरणें फूट रही थी। नया कल्प शुरू होने वाला था, हो रहा था। सरस्वती देवी पहले जाग उठी। उन्होंने अपनी वीणा पर भूपाल राग का आलाप किया। ब्रह्मा जाग उठे। उन्हें लगा कि उनके चारों सिरों में कोई अशांति फैली है। फिर परख कर देखा, वेद गायब थे। इसी चिंता में ब्रह्मा कुछ परेशान थे। तभी विष्णु ने मत्स्यावतार में प्रत्यक्ष हो उनके हाथ में वेद सौंप दिए। ब्रह्मा ने विष्णु के मत्स्यावतार को भी भरकर देखा, जी भरकर देखा। तब अपने हाथ जोड़कर चारों मुखों से भगवान विष्णु की उन्होंने स्तुति की। हे नारायण, जो व्यक्ति आपके मत्स्यावतार का ध्यान करता है उसकी सारी विपदाएं इस तरह हट जाएगी जैसे प्रलय के रूप में उपस्थित सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं और उनका अज्ञान रूपी अंधकार हट जाएगा। विष्णु के द्वारा मत्स्यावतार लेने का कार्य सफल हो गया था, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर अपने निवास वैकुंठ में पहुंचे। ब्रह्मा ने वेद लेकर सृष्टि की रचना शुरू की। सत्यव्रत, श्रद्धादेव, श्राद्धदेव वस्वत के नाम से मनु हुए। सत्य ऋषि आसमान में अपने अपने स्थानों में पहुंचकर सप्तर्षि मंडल के रूप में प्रकाशित होते हुए ध्रुव की प्रदक्षिणा करते घूमने लगे। यों सूत महर्षि ने कहानी सुनाई। इस पर मुनियों ने पूछा, सूत महर्षि, हम लोग ध्रुव की कहानी सुनना चाहते हैं। सूत मुनियों सुनाने लगे, इस विशाल विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान ही ध्रुव मंडल है। वही विश्व स्वरूप विष्णु के सिर का स्थान है। ऐसा ऊंचा स्थान पाने वाले ध्रुव उत्तानपाद नामक एक राजा के पुत्र थे। ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्तानपाद की ज्येष्ठ पत्नी थी। सुरुचि छोटी रानी थी। राजा सुरुचि को ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी जांघ पर बिठाकर प्यार जता रहे थे। तभी वहां पर ध्रुव आ पहुंचा। उसके मन में भी अपने पिता की जांघ पर बैठने की इच्छा थी। वह बड़ी लालसा से अपने पिता की आंखों में देखता रहा। उस वक्त सुरुचि वहीं पर थी। राजा सुरुचि से डरकर ध्रुव को देखकर भी अनदेखा सा कर गए। ध्रुव ने सोचा था कि उसके पिता उसको भी अपने छोटे भाई के जैसे अपनी जांघ पर बिठाएंगे, पर ऐसा न होते देख उसे रोना आ गया। उसके गालों पर आंसू मोती जैसे चमक उठे। ध्रुव की हालत देख सुरुचि खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे बदकिस्मत के बच्चे, चाहे तुम जिंदगी भर तपस्या क्यों न करो, मेरे पुत्र के समान तुम्हें अपने पिता की जांघ पर बैठने का भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे पेट में पैदा होगे तभी तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ, तुम तो जब देखो नारायण का संकीर्तन किया करते हो। अब तपस्या करके उसी नारायण से पूछकर देखो, कहीं वे ही तुमको ऐसा सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं या नहीं। यूं सुनीति ने ध्रुव का मजाक उड़ा दिया। बालक ध्रुव का मन कचोट उठा। उसका दुख उमड़ पड़ा। उसका क्रोध खौल उठा। उसके मन में सुरुचि की हत्या करने की इच्छा जगी, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे सुरुचि एक उत्तम उपदेशिका सा लगी, मानो उसे यह सलाह देती हो कि बेटा नारायण पर विश्वास करो, तपस्या करो, मानो तपस्या की राय दे रही हो। तब ध्रुव को लगा कि उत्तम कुमार ऐसे महान उपदेश पाने का सौभाग्य न रखने वाला एक अभागा है। अरे जांघा पे ही न बैठा है पिता के, पर
राजा उत्तानपाद उसे अंधेरे रूपी जाल में फंसकर छटपटाने वाले हिरण जैसे लगे। इसके बाद ध्रुव ने सुरुचि को इस प्रकार प्रणाम किया जैसे गुरु का उपदेश पाने के बाद शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। तब वहां से ध्रुव चल पड़ा। ध्रुव के इस व्यवहार पर चकित हो सुरुचि अपने मन में सोचने लगी, अरे लड़का तो भला मालूम होता है, गालियां देने के बाद भी प्रणाम करके चला गया। प्रणाम न करे तो करेगा ही क्या? मेरे सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत क्या है, या उसकी माँ हिम्मत कर सकती है क्या? आंसू बहाते लौट आए ध्रुव को देख दासियों के द्वारा सारी हालत जानकर उनकी माता सुनीति रो पड़ी। तब बोली, हाँ बेटा, बात सच है। दासी जैसी ही निकृष्ट जीवन बिताने वाली मेरे गर्भ से तुम क्यों पैदा हुए? तुम्हारी मौसी की बातें सच है। तुम्हारे लिए और मेरे वास्ते भी उस नारायण को छोड़कर कोई दूसरा सहारा नहीं है। अपनी माता की बातें सुनने पर ध्रुव के मन में शांति मिली। बोला, माँ, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, मुझे कृपया आशीर्वाद दो। क्या बोला? तुम तपस्या करोगे? तब तो नारायण से सुरुचि के गर्भ से पैदा होने का वर मांग लो। सुनीति ने कहा, माँ, ऐसी बातें अपने मुंह से न निकालो। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, हमें कभी अपने को छोटा मानना नहीं चाहिए। यह तो आत्महत्या के समान है। मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि ध्रुव की माता कैसी भाग्यशालिनी है। दिशाहीनों के लिए दिग्दर्शक बनने का वर मैं नारायण से मांग लूंगा। यह कहकर ध्रुव उसी वक्त घर से चल पड़ा। रास्ते में नारद मुनि से बालक ध्रुव की मुलाकात हुई। नारद ने पूछा, हे ध्रुव कुमार, लगता है कि तुम खेलने के लिए चल पड़े। स्वामी, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, ध्रुव ने जवाब दिया। ओह, तपस्या नामक कोई खेल भी है? तब तो खूब खेलो बेटा, नारद ने मजाक किया। मुनिवर, यह कोई खेल नहीं है, सचमुच मैं तपस्या करने के लिए ही जा रहा हूं, ध्रुव ने स्पष्ट शब्दों में कहा। उफ, यह बात है? इस छोटी सी बात को लेकर तुम तपस्या करने जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं देखूंगा कि तुम्हारे पिता तुमको अपनी जान पर क्यों नहीं बिठाते। स्वामी, मैं किसी की दया नहीं चाहता, सबसे उत्तम नारायण का अनुग्रह मुझे चाहिए। इसी वास्ते मैं तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूं, ऐसा ध्रुव ने नारद से कहा। तपस्या करना कोई हंसी खेल की बात नहीं बेटा। जंगल में शेर, बाघ वगैरह खूंखार जानवर होते हैं। धूप, जाड़ा और बरसात का सामना करना पड़ता है। मेरी बात मानकर घर चलो, नारद ने ऐसा समझाया। फिर ध्रुव ने कहा, हे मुनिवर, मैं क्षत्रिय हूं, अपमान सहते हुए जिंदा नहीं रह सकता। क्या आप मुझे कायरता की दवा पिलाने आए हैं? इस पर नारद मुनि ने कहा, बेटा ध्रुव, मैंने तुम्हारा दृढ़ निश्चय जानने के लिए ही ये बातें कही। एक जमाने में मैंने भी अनाथ बालक बनकर अनेक अपमान और अत्याचारों का शिकार हो अंत में तपस्या की थी। तुम मधुवन में जाकर ओम नमो नारायण का जाप करते हुए तपस्या करो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, अपने कार्य में सफल होकर लौट आओगे। नारद ने ऐसा समझाया। ये बातें सूत मुनि के मुंह से सुनकर मुनियों ने पूछा, हे मुनिंद्र, नारद ने अपमान और अत्याचारों का सामना कैसे किया? नारद का वृत्तांत सुनने का कुतूहल हमारे मन में पैदा हो रहा है। सूत महर्षि ने नारद मुनि की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। पिछले जन्म में नारद ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करती थी। उस भक्त के घर में सदा ऋषि, मुनि, साधु, संत, अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में लगा रहता था। जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाया करता था। विष्णु भगवान की महिमाओं की चर्चा भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सुनाता था और सुनता था। नीर यानी पानी देने वाले बालक का नामकरण नारद दस करके वे लोग इसी नाम से उसे पुकारते थे, नारद कहकर। इस बीच नारद की मां सांप के डसने से मर गई थी। बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल पता न था। उसके साथ ही नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहा करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक का स्वर्गावास हो गया। नारद को कहीं आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता था। भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो लोग उसे भगा देते थे और गालियां देते थे कि यह बालक ऐसा पापी है जिसे अपने पिता का भी पता नहीं है। नारद साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद मुनि सोचने लगा,
इस मनुष्यों के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैंने कौन सा अपराध किया है? ये लोग मेरे प्रति ऐसे अत्याचार क्यों करते हैं? आखिर कीड़े मकोड़े जंगल के जानवर भी मजे से जी रहे हैं। यूं सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़ा। उसे ऋषि मुनियों की बातें याद हो आई। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना है। यूं निश्चय कर नारद ने तपस्या करना शुरू किया। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत का पिता है, वही मेरे लिए भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते हुए नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर भगवान विष्णु ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया और देवमुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक नारद का अवतार भी बताया गया है। ऐसे नारद मुनि से उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुंचा और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए बोला, भैया आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन करूंगा? मेरी माता जी ने आपको डांटा, पर मैंने क्या किया है? मुझ पर आप क्यों नाराज होते हैं? आप रुक जाइए। यूं कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा। ध्रुव ने उत्तम के गले लगकर समझाया कि मेरे छोटे भाई, मेरी माताजी ने मुझे जन्म दिया। मुझे क्या यह साबित नहीं करना है कि मेरी माताजी भी महान है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उत्तम बोला, तब तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप तपस्या में लग जाइए, मैं आपके लिए कंदमूल फल लाया करूंगा। ऐसा करने पर तुम्हारी माँ रोएगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जाओ। ध्रुव ने कहा, जाओ जाओ। ध्रुव के मुंह से ये बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ तुम मुझे छुओ मत, तुम्हारी वजह से ही मेरे बड़े भैया जंगल में जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने को कोसने लगी। मैं पापिन हूँ, मेरे ही कारण यह सब हुआ। इतने में राजा उत्तान पद पहुंचकर बोले, ध्रुव तुम रुक जाओ, यह सब मेरी मंद बुद्धि की वजह से ही हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा है, वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफी दूर तक चले गए थे। नारद ने सुनीति से कहा, माताजी, तुम्हारे गर्भ से एक रत्न जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, नारायण स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। फिर उत्तान पाद की ओर मुड़ कर नारद ने बोला, राजन, हम सबको इस बात पर खुश होना चाहिए। आपके पिता और ध्रुव के दादा स्वयंभुव मनु के वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह श्रीमन नारायण का संकल्प है। यूं समझाकर नारद मुनि ने सबको शांत किया। इधर मधुवन में बैठकर ध्रुव ओम नमो नारायण का मंत्र जापते हुए तपस्या कर रहे थे। यमुना नदी उस मंत्र में श्रुति मिला रही थी। ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। कोई यदि कहीं भी तपस्या करता हो तो इंद्र यह सोचकर डरते हैं कि कहीं वह तप करके उनके पद की कामना न कर बैठे। इस डर से उनके तप में विघ्न डालने के लिए वे भयंकर इंद्रजाल रचा करते हैं। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्रायुध को हिलाकर आंधी तूफान और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचा दिया, पर ध्रुव थोड़ा भी विचलित न हुए। इस पर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा शुरू की, मगर ध्रुव के सर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को साधारण बालक मात्र समझा है, आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, आपको व्यर्थ में अपमानित होना पड़ेगा। इंद्र पद तो ध्रुव के लिए घास के तिनके के बराबर है। अंत में ध्रुव की तपस्या पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु भी प्रत्यक्ष हुए और भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। ध्रुव विष्णु के पैरों से लिपटकर अपार आनंद के मारे मुख सा हो गया, कुछ बोल नहीं रहा था, उनके चरणों से लिपटा था। वे अपने मन में सोचने लगे, भगवान, मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने अपने शंख को ध्रुव के गालों पर छुआ दिया। दूसरे क्षण वेदों के तत्वों से भरे स्तोत्र पाठ
सामगान के रूप में ध्रुव के मुंह से निकलने लगे। विष्णु ने मंदहास करते हुए पूछा, ध्रुव मांग लो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव भक्ति पूर्वक बोला, हे परम पुरुष, हे नारायण, जैसे भौरा कमल से हमेशा लगा रहता है, वैसे ही सदा आपके मधुर मंदहास वाले मुख पद्म को देखते रहने की मेरी इच्छा है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो। इसके बाद तुम मेरे विश्वरूप का शिरोभाग बने ध्रुव पद पर पहुंच जाओगे। कल्पांतों के बाद भी तुम उस अचल पद को ग्रहण कर सदा प्रकाशमान रहोगे। यूं समझाकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए ध्रुव को अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु का अवतरण ध्रुव नारायण अवतार कहा जाता है। इसके बाद ध्रुव अपनी महिष्मतीपुरी में आ गए। उत्तानपाद ध्रुव को अपना राज्य सौंपकर तपस्या करने चले गए। उत्तम कुमार का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। राजधर्म के अनुसार जंगली जानवरों से जनता की रक्षा करने के लिए वह शिकार खेलने गया। हिमालय के पहाड़ी जंगलों में दुष्ट यक्षों ने उस पर हमला करके उसको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु पर सुरुचि दुखी हो वहां पर पहुंची और जंगल के दावानल में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुव ने यक्षों का नाश करने के लिए यक्षनगर अलकापुरी को घेर लिया। मायावी यक्षों ने अपने क्षुद्र मायाओं का उन पर प्रयोग किया। ध्रुव ने नारायण अस्त्र के द्वारा मायाओं को विफल बनाकर उनको हरा दिया। यक्षराज कुबेर ध्रुव की शरण में आए, उनसे मैत्री करके उनको संपत्ति देकर वापस भेज दिया। ध्रुव के कई पुत्र हुए। उन्होंने अनेक वर्षों तक आदर्श शासन द्वारा स्वयंभू मनुवंश को यश प्रदान किया। उनके वर्षों तक शासन करने के बाद ध्रुव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक किया और वे बद्री का आश्रम में चले गए। वहां पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्वर्ण शरीर को प्राप्त किया। भगवान विष्णु के आदेश पर उनके सेवक एक विमान ले आए। वे लोग भी देखने में विष्णु के समान थे और उनके भी 4-4 हाथ थे। ध्रुव उन दूतों से बोले, मेरी माता जी के लिए जो पद प्राप्त नहीं है उसकी मुझे भी जरूरत नहीं। इस पर विष्णु के दूतों ने उनके आगे एक दिव्य विमान में जाने वाली सुनीति को दिखाया। उसे देख ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे विमान पर सवार हो ग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल तथा सप्तर्षि मंडल को पार कर ध्रुव के पद पर पहुंचे। ध्रुव मंडल को विष्णु पद भी कहा जाता है। विष्णु का निवास वैकुंठ भी वहीं पर है। ध्रुव देवती में गोलोक भी होता है। गोलोक में विष्णु प्रकृति स्वरूपिणी राधा देवी के साथ वेणुगान करते हुए आनंद भोगते हैं। गोलोक के ऊपर गहरा अंधकार छाया रहता है। उस अंधकार के पार विष्णु वैकुंठवासी बने प्रकाशमान होते हैं। ध्रुव सदा विष्णु को देखते उज्ज्वल कांति से द्युतमान हो उठे। खूंटे से बंधे गाय की भांति सप्तर्षि मंडल उनकी प्रदक्षिणा किया करता है। समस्त ग्रह गणों से पूर्ण शिशुमार चक्र उनके नीचे परिभ्रमण करता रहता है। गोलोक के नीचे ब्रह्मा का निवास सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, स्वलोक, भूलोक नामक 7 ऊर्ध्वलोक तथा भूलोक के नीचे अधोलोक कहलाने वाले अत्तल, वित्तल, सुत्तल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक, ये 7 मिलाकर 14 लोकों के ऊपर विश्व के शिवराग्र पर ध्रुव समस्त दिशाओं के लिए दिशा सूचक बनकर अचल पद पर नक्षत्र के रूप में प्रकाशमान रहते हैं। लगन हो तो छोटे बड़े सभी कार्य साधे जा सकते हैं। इसका प्रमाण 5 साल की उम्र में ही तप करने वाला ध्रुव है। यूं ध्रुव की कहानी समाप्त कर सुत महर्षि फिर बोले, अगर मत्स्य केवल जलचर है तो कच्छप यानी कछुआ जल और भूमि पर भी चलता है। जल में ये प्राणी भूमि पर आ गया यानी जलचर की दशा से भूचर तक का विकास हुआ। इसलिए कछुए के रूप में विष्णु अवतरित हुए, जो 10 अवतारों में दूसरा अवतार है। इन शब्दों के साथ महामुनि ने कुर्मा अवतार की कथा शुरू की। तो प्रिय भक्तों, कुर्मा अवतार की कथा हम सब अगली वीडियो में सुनेंगे, अर्थात भगवान के कच्छप अवतार की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।